आज हम लोग भिन्न के बारे में पढ़ेंगे, मतलब फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस मतलब जब ऐसे होती है डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, जब इस तरीके से सवाल होते हैं तो इसके रूल्स क्या है, फ्रैक्शन के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस नियम से हम इनको करते हैं और कब हम इनको जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं और कब जोड़ते घटाते हैं। अब मान लीजिए कि ऐसे कोई भी अगर फ्रैक्शन का सवाल होगा तो ये बिना एलसीएम के नहीं सॉल्व होता है। एलसीएम मतलब नीचे वाली दोनों गिनतियों का हमें ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालना होता है। जैसे ये क्या 5 हुआ, फिर 5 से क्या 1 हो गया, तो इसका एलसीएम क्या हुआ 7 × 5, मतलब तो अगर एलसीएम ऐसे करके निकाल के करते हैं तो आपको क्या करना है, पहले तो एलसीएम लिख लेना है नीचे। अगर देखिए ऐसे ही दिख रहा है कि कटता नहीं है तो मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, तो ये 35 हुआ। इसके बाद इस गिनती से नीचे वाली जो है डिनोमिनेटर जो है, इससे इसको क्या करते हैं, पहले इससे इसको डिवाइड करेंगे, इससे इसको क्या करेंगे डिवाइड। 7 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 5 आएगा। तो जो भी आंसर आता है उसको ला करके यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 5 और 4 मिला के यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। प्लस अब देखिए इस 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद 5 से इसमें तो 7 आएगा, और 7 को अगर 3 से करेंगे तो 21 आएगा। लेकिन वो क्या माइनस का 21 है। अगर दो निशान पास पास हैं तो इसको ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, यहाँ तक की ये बात आपको समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो हम आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे एक निशान प्लस है एक माइनस का, बीच में ये दोनों ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। तो ये और ये आपस में बदल के क्या साइन हो जाएंगे, प्लस और माइनस अगर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका निशान माइनस में बदल जाता है, -21/35। तो देखिए अब यहाँ पे बड़ा गिनती कौन सा है, 2 है, तो 21 में से 20 घटेगा तो 1 बचेगा, और नीचे कितना बचेगा 35। और यहाँ पे निशान कौन सा आएगा, निशान हमेशा बड़ी गिनती का, मतलब ये हमेशा क्या होता है बड़ी गिनती का लगता है, बड़ी गिनती, हाँ बड़ी गिनती का हमेशा लगता है। तो इन दोनों में बड़ी गिनती क्या 21 है, इसका माइनस है तो ये माइनस का ना। देखिए ये प्लस का सवाल था, होते होते क्या हो गया ये माइनस में कन्वर्ट हो गया, घटा दिया आपने और आंसर 1/35 निकाला। तो हमारे पास क्या है नियम, एक और ये देख लीजिए पहले। तो अभी हमने अगर इनका एलसीएम निकाला तो 4 और 7 तो कटते नहीं, तो एलसीएम कितना होगा 28 हो जाएगा एलसीएम। अब ये 4 इसमें डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, 7 को 3 से करेंगे तो 7 3 जा 21 हो गया, माइनस 7 से इसमें करेंगे तो 4 आएगा, 4 4 जा 16। अब देखिए दोनों गिनती माइनस की है ना, तो ये गिनती आपस में जुड़ जाएंगी, दोनों गिनती माइनस की है तो एक्शन क्या होगा आपका, एक्शन तो आपका एडिशन का होगा। तो पहले 16 6 7 2 और 1 हुआ 3 और नीचे तो 28 रहेगा, लेकिन चूंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो आंसर में क्या होगा बड़ी गिनती का निशान लेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा माइनस का 37 हो जाएगा। लेकिन दोनों में माइनस था तो गिनती आपस में जुड़ गई। तो अब नियम क्या निकले, देखिए प्लस और माइनस में हमेशा आंसर जो होता है, आंसर में बड़ी गिनती का निशान होता है। ये तो एक बात आप याद रख लीजिए, ये एक बात अलग हो गई। अब दूसरी बात ये आते हैं कि अगर दो निशान जैसे प्लस और प्लस है तो दोनों आपस में क्या होते हैं, दोनों का निशान प्लस ही रह जाता है। मैं आपस में एक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो क्या एक्शन हो रहा है। तो ये प्लस और प्लस अगर है तो आपने क्या कर दिया, इनको जोड़ डाला, इनको जोड़ा। अगर ये माइनस और माइनस है तो भी आपको जोड़ना है, ठीक है, जोड़ना है। और अगर उल्टे हैं जैसे प्लस और माइनस है, माइनस या प्लस है, तो इनमें क्या करना होगा, इनमें आपस में आपको घटाना होगा। तो ये तो आपको करना होता है, ठीक है। और निशान किस चीज का लेते हैं, अगर दोनों में सेम निशान है तो जोड़ती है, दोनों में अपोजिट निशान है तो आपस में गिनतियां घट जाती है, और आंसर में हमेशा बड़ी गिनती का निशान आता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये प्लस और माइनस का नियम है और एलसीएम से सॉल्व होता है। एलसीएम से कैसे सॉल्व करता है ये मैंने यहाँ पे बताया। अब मैं आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो अब हम गुणा के बारे में, मान लीजिए ऐसे दो फ्रैक्शन दिए हैं,
तो गुणा के सवालों में आप काट-पीट कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे होता है, ठीक है। ये ऊपर ऊपर या नीचे नीचे कभी भी गिनतियां नहीं कटती, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। नीचे से नीचे नहीं कटता है, ऊपर से ऊपर नहीं कटता है, हमेशा उल्टी तरफ, मतलब क्रॉस की तरफ। जैसे एक्स बना है वैसे ही, मतलब यहाँ से इधर कटेगा और इधर से इधर कटेगा, जैसे एक्स बना वैसे ही काटना है आपको। तो देखिए अब इसमें कोई गिनती आपस में कट तो रही नहीं है, तो हम इससे और इससे क्या करेंगे, ऊपर अगर नहीं कट पाता है तब हम क्या करते हैं, तो हम ऊपर से ऊपर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 चौक 24 और आंसर क्या, माइनस का, यहाँ नहीं आंसर मतलब प्लस छुपा हुआ है, तो प्लस और माइनस में आंसर हमेशा माइनस का होता है। और नीचे 5 और 5 दोनों ही प्लस की गिनतियां है, तो आपस में 25 रहेगा, ठीक है। अब अगर ऐसी है, मान लीजिए कि ऐसा कर दिया है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि -5 नीचे दिया हुआ, ठीक है। तो अब हमने डिवाइड का निशान लगाया, तो हम डिवाइड में हम क्या कर सकते हैं, गिनती को पलट भी सकते हैं, मतलब इसको -5 ऊपर कर लें और -6 नीचे कर लें, तो ये और ये कट गया, लेकिन माइनस का 1 बचा रह जाएगा। इससे काटेंगे 2 आ गया, इससे काटेंगे 3 आ गया। जब ये नहीं कट पाता है तो नीचे नीचे मल्टीप्लाई होता है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है, यानी कि ये मल्टीप्लाई होकर ऊपर कितना हो जाएगा, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, तो मल्टीप्लाई होकर के माइनस का 2 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, 1 और 3 मल्टीप्लाई होकर प्लस का 3 रह जाएगा। तो ये आपके आंसर हो गए, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया यहाँ पर। अब इस पे रूल्स क्या लगे, तो इसमें आप देखिए कि आप तो काट-पीट करते हैं, लेकिन एक्स के तरीके से, मतलब नीचे से ऊपर, इधर से उधर करते हैं, कभी भी ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे काट-पीट नहीं होता है। डिवाइड के सवालों में फिगर को पलट देते हैं, जो डिवाइड, ये जो फिगर है डिवाइड वाली, इस फिगर को हमेशा पलट देते हैं, इस फिगर को डिवाइड के बाद वाली जो गिनती होती है उसको पलटेंगे आप, उसको पलट देते हैं। जब ये काट-पीट नहीं हो पाते, जब ये काट-पीट नहीं हो पाते, तो ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई होता है। यहाँ तक आप समझ गए। अब साइन के बारे में हम बात करते हैं कि जो आंसर होता है, उत्तर होता है, उत्तर में, आंसर में साइन क्या होगा, साइन चिन्ह क्या लगाएंगे, आंसर में साइन क्या लगाएंगे। अगर दोनों गिनती क्या है, माइनस माइनस की, दोनों गिनती क्या है, माइनस माइनस की है, तो प्लस लगा दीजिएगा। और दोनों गिनती अगर प्लस प्लस की है तो भी प्लस लगते हैं, यानी सेम साइन अगर है तो सेम साइन है तो प्लस लगाइए। और अगर अपोजिट है, मतलब एक माइनस है और दूसरा प्लस की गिनती, एक माइनस की गिनती एक प्लस की गिनती है, या एक प्लस है और दूसरा माइनस है, तो इन दोनों में आंसर क्या होता है, हमेशा माइनस के होते हैं, ठीक है। तो ये निशान यहाँ पे आंसर में साइन ये लगते हैं, जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के आंसर में आपने बड़ी गिनती का निशान लगाया था, आप याद करिए, वहां पे बड़ी गिनती का निशान लगा था। यहाँ पे ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे आंसर में साइन इस नियम से लगता है, अगर दोनों गिनती सेम साइन है तो प्लस का आंसर, दोनों गिनती में अपोजिट साइन है तो माइनस का निशान लगाइए और सवाल को आप सॉल्व कर दीजिए। तो इस तरीके से ये भिन्न के आपको मैंने नियम बता दिए, और इसी से आगे जाकर के आप सिंप्लीफिकेशन वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और इसी तरीके के और भी बेसिक नॉलेज के लिए हम लोग वीडियोस डालते रहेंगे। कृपया हमारे चैनल को देखिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि और भी आपके मित्रों को इसका फ़ायदा मिल सके और मुझे भी फ़ायदा मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।